मान लेते हैं तुम्हारे पास एक पार्टिकल लेट से एक कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ मूव कर रहा है। तो किसी भी कर्व पाथ को बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी छोटे छोटे सर्कुलर आर्क्स का कैसा कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली किस चीज़ को बोला जाता है, जैसे मान लेते हैं इस कर्व पाथ पर चलने के दौरान मान लेते हैं एक पार्टिकल लेट से किसी भी एक पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट पर बेसिकली तुम कैसा एक सर्कल बना लो जो उस कर्व को फिट करता हो, समझे। जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जो इस कर्व को फिट करता है, ऐसा। जैसे यहाँ पर जो पॉइंट मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी ये यहाँ पर कुछ होगी v1, ठीक। बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं कैसा कहूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट radius of the circular arc which fits the curve at that point. या फिर तुम उसे रेडियस ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग सर्कल एट दैट पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक। तो ये देखो ये हो जाता है मेरा R1, समझ लिया। अच्छा, जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो गया मेरा R2, यहाँ पर मेरे पास वो ऐसा हो जाएगा, इससे ये हो गया मेरे पास R3, यहाँ पर जो वेलोसिटी है मेरी टेंजेंशियल वो ऐसी हो जाएगी V2, यहाँ पर हो जाएगी V3, ऐसा, ठीक। अच्छा, ध्यान रखना कि v जो है वो तो चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा अपना इतना रहेगा dv/dt, इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, ठीक। दिस इज आवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अलग अलग पॉइंट्स पर तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन भी जो रहेगा वो भी चेंज करेगा, ठीक। स्पीड चेंज हो रही है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। एंड दूसरा स्पीड और रेडियस दोनों चेंज हो रहा है तुम्हारा अलग अलग पॉइंट्स पर, तो रेडियल एक्सेलरेशन तुम्हारे पास बनेगा। रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली कब रहेगा, कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं जिसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है ना, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, ठीक। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तुम्हारे पास उस पार्टिकल की, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल हैज़ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ध्यान रखो AR से उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ऐसा, ठीक। तो जैसे यहाँ ये सीन है अपना, ये ऐसा सर्कल बना, तो ये रहेगा तुम्हारे पास इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन, ठीक बात। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेट्स से अगर पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये ठहरा, रेडियल एक्सेलरेशन ये है, रेडियल एक्सेलरेशन मैं कितना बोल सकता हूँ,
वी स्क्वायर बाय आर। तो आर इससे मेरे पास कितना निकल के आता है, वी स्क्वायर बाय रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी फाउंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। तुमको उस पॉइंट पर स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक, स्पीड एट अ पॉइंट, एट दैट पॉइंट ए आर इज रेडियल या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना। तो आर हो जाएगा मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट। ठीक, अच्छा तो बस अब एक एक करके सवाल बनाना शुरू करते हैं। और क्या, सवालों के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट्स वगैरह मैं बताता चलूँगा तुम्हें। ठीक है, तो रेडियस इज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल हैज वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। ठीक है, अच्छा तो इतनी बात है। अब इसमें बताने लायक कुछ ऐसा खास नहीं है अलग से। और ठीक है कि v पता हो और ए आर अगर पता हो, एक्सेलरेशन अगर पता हो, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर तुम्हारा नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो, रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। नॉर्मल वाला वर्ड कैसा अच्छा है ज़्यादा, बिकॉज सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा मदद होती है। खैर, सवाल देखते हैं। लिखा है एक पार्टिकल है विच मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ कर्व एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन विद टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो हमें ये बात पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वेयर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन बोल लेता हूँ, चलो वी स्क्वेयर बाय ए। ठीक, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, वी स्क्वेयर बाय आर। ये मेरे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर v कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब जो कर्व की जो शेप इन लोगों ने बनाकर दे रखी है कुछ इस प्रकार है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ये निकला है साहब का, ऐसा। तो इनिशियल पॉइंट पर जो रेडियस है वो कुछ ऐसा रहेगा, ये हो गया R1। दूसरे पॉइंट पर तो बहुत छोटा हो गया, देखो, है ना। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली एक मिनट रुक जाओ, आता हूँ मैं, 1 मिनट रुको जरा। चलो, आई एम बैक। हाँ, तो मेरा ही कहना है
रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ ये सीन है ऐसा। इधर तो भैया ये तो इधर हिसाब किताब ही नहीं है इनका, ये R3 ऐसा हो रहा है। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस द वेरिएशन, क्या लिखा है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन विद टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक जो पीक ली है साहब ने, ये देखो ये यहाँ तक के तो जो गया है ये, ठीक, तो यहाँ तक के तो देखो तुम्हारा जो R है वो घट रहा है, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद देखो रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन घट रहा होगा। ठीक है, ऐसा ये सिचुएशन है तुम्हारे पास। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन फर्स्ट इंक्रीजेस, then it decreases. This is our answer। ठीक है बात, ये मामला है अपने पास, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो यही चीज़ मैं एक्चुअल में, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाली तो मैं सवाल के थ्रू समझा देता हूँ। तो कहा जा रहा है एक पार्टिकल को वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, बोल रहे हैं आप निकालिए टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अच्छी बात है। तो t इक्वल्स टू 0 पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल मान लेते हैं ये यहाँ ऐसा इसकी ट्रेजेक्टरी है, तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 पर तो साहब यहाँ पर है, तो उस टाइम पे तो इनका एक्सेलरेशन ये ऐसा रहता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा बे, ये अगर u पे छोड़ा है तुमने, है ना, u से छोड़े हो, ये थीटा दे रखा है। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखो ये हो गई मेरी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ हो जाती है 90 माइनस थीटा, है ना। अच्छा, तो ये हो जाता है मेरे पास थीटा, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, यहाँ देखो जो नॉर्मल के अलोंग जो जी रहेगा, है ना, और ये जो टेंजेंट के अलोंग रहेगा, तो नॉर्मल के अलोंग तो हो गया मेरे पास जी कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन, दिस इज रेडियल, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज माय आंसर फॉर पार्ट 1, है ना। पार्ट ए का तो हो गया भाई, पार्ट 1 का तो हो गया लफड़ा ख़त्म। ठीक है क्या, अच्छा, इसके बाद देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। अच्छा, टेंजेंशियल और नॉर्मल बोला था एट द हाईएस्ट पॉइंट भी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो बहुत ही आसान है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हो गया टेंजेंट, तो ये हो गया नॉर्मल। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास जी वाली। ठीक, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा मेरे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या कहते हो, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर फॉर पार्ट 1, है ना। अच्छा, अभी देखो बोल रहे हैं अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाले, वही मैं वेट ही कर रहा था कब आएगा ये पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल के बताइए। ठीक, एट ओ एंड एट हाईएस्ट पॉइंट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया भाई। सेकंड पार्ट मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर v कितना होगा, v हो जाएगा कितना होगा बे, u से फेंका है। ठीक, तो u cos थीटा तो वैसी का वैसी रहेगा।
उधर यू साइन थीटा पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें एट ओ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ कितना होता है, वी स्क्वायर बाय उस पॉइंट पे जो स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड तो टेंजेंशियल ही रहेगी और क्या। तो स्पीड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू कर्व, है ना ये तो ऑब्वियस है, ठीक। अच्छा एक सेकंड, क्या मैसेज आया भाई, अच्छा लाइट चली गई है यार, चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ तो स्पीड तो हमेशा टेंजेंशियल ही रहती है, स्पीड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू कर्व, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है क्या। ठीक है। अच्छा क्योंकि कर्व की जो पाथ होती है ना भाई, जिस पाथ के अलॉन्ग वो चल रहा होगा, जो स्पीड होगी वो उसके टेंजेंशियल ही तो होगी, वरना उस पाथ के अलॉन्ग वो चल ही कैसे रहा है फिर, ठीक है क्या। अगर रेडियल डायरेक्शन में भी स्पीड अगर होती तो फिर अंदर घुस जाता वो, है ना। अच्छा खैर, तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पर, यू स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, जी कॉस थीटा, तो जी कॉस थीटा की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट आर पी, है ना, इसको पी बोल देता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा स्पीड, मेरे पास बचेगा यू कॉस थीटा, है ना, एट पी यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा स्पीड का, और नीचे वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, है ना। तो यू कॉस थीटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, है ना, एक सेकंड, वी स्क्वायर बाय ए एन रहता ना, हाँ तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक बात। अच्छा तो ये दोनों सब पार्ट्स हो जाते हैं, ए और बी सब पार्ट्स दोनों के दोनों हो जाते हैं, ठीक है। कैसे कर लेंगे अपन, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा हो गया, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा हो गया, तो ये हो जाता है जी कॉस थीटा, है ना, बस हो गया फिर और क्या। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आर पी, है ना, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा है ना, इधर नीचे वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो है, तो यू कॉस थीटा की होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी, ये चीज़ आ जाएगी, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो ये आंसर्स हो जाते हैं अपने, ये मेरे ख्याल में इस सवाल से तुम्हें समझ में आ गया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या करना है, ठीक। अच्छा अगला देखो, तो ये सवाल कायदे से तुम्हें बनाना चाहिए, ठीक, बिल्कुल कायदे से तुम्हें बनाना चाहिए। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ही सकते हो, अब पार्टिकल इस प्रोजेक्टेड, वैसे कुछ है नहीं खास, विद द वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालिए, वेयर इट्स लाइन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। तो ये देखो टेंजेंट हो गया ये इधर, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। अच्छा तो जी कैसा है, देखो यहाँ पर ये रहेगा जी, है ना, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2, समझ रहे हो। तो इधर जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा जी कॉस थीटा बाय 2, दिस इज़ द नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब बस मेरे को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कितनी आ रही भाई, यू थीटा, तो थीटा बाय 2 कब बनेगा एंगल थीटा बाय 2 कब बनेगा,
तो यहाँ v cos थीटा बाई 2 है ना, मेरे पास u cos थीटा बराबर v cos थीटा बाई 2, ये चीज़ तो रहेगी। वाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना रिमेन्स कांस्टेंट, लिखने की क्या ज़रूरत है, तो पता ही है। इससे अपने पास v आ जाएगा u cos थीटा बाय cos ऑफ थीटा बाई 2, ये v आ गया बस। अब और क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना एट द रिक्वायर्ड पॉइंट वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय जी cos थीटा बाई 2। ठीक है, यही है ना नॉर्मल एक्सेलरेशन, बस हो गया, आंसर हो गया ख़त्म। तो u cos थीटा बाय cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी cos थीटा बाई 2, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, ये मसाला आ जाता है। अब जो भी आएगा इसका आंसर, ठीक है, कि वही है मेरा आंसर। ठीक है, तो कुछ है नहीं सवाल में, बस इसमें ये एक था कि भाई स्पीड निकालनी थी बेसिकली तुमको। अगर थीटा बाई 2 यहाँ एंगल बन रहा है तो अपने को तो पता है इनिशियल स्पीड दे रखी है u, है ना, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है। तो मैंने बस ये किया कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है स्पीड का वो इसी के बराबर होगा। u cos थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर v cos थीटा बाई 2 आ रहा है, दोनों को इक्वेट करो। जैसे ही तुम इक्वेट करोगे v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल के रखा है। दिस इज़ व्हाट, v स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में और ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा क्योंकि और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो कंसेप्ट तो क्लियर है मेरे ख्याल में तुम्हें।